हाँ तो नमस्कार बच्चों, हम जा चुके हैं अपने अंकुर साइकिल एकेडमी क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे, कल हमने शुरू किए थे क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, तो आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। तो संख्याएं दी हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है और ये हमारी 8 है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वास्तव में। ये हमारे जो भी जैसा भी क्वेश्चन है, वैसे ये सब लोग अभाज्य संख्याएं जो भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं की डिफिनीशन बताएंगे क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। तो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके दो और सिर्फ दो ही अभाज्य गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जो दो और दो सिर्फ दो ही हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हमारी 11 है तो 11 के 2 मल्टीपल हो सकते हैं, एक तो 1 स्वयं और एक 11, इसके अलावा कोई नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे जैसे 5 है, 5 के भी इसी तरीके से 1 हो सकता है और 5 हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास देखो 0 न तो भाज्य, 0 एक भाज्य संख्या में हम काउंट कर सकते हैं वैसे, तो ये तो हमारी अभाज्य है नहीं। और एक जो है, ये भी नोट करके सब लोग नोट कर लेना कि जो एक है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो एक हमारी ये तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अगले आया हमारा 8 जो है वो देखो भाज्य है, क्योंकि 8 जो हमारे हैं, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और हम 8 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और स्वयं 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी 8 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो ये अभाज्य होगी नहीं। तो इसका मतलब है ये 2 हमारी अभाज्य संख्या होगी। तो अगली बात हम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसे जरूर सब लोग नोट कर लें क्योंकि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं 2 एक हमारी सम संख्या है, तो 2 सम संख्या है और 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं हैं सारी भाज्य हैं, लेकिन 2 एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो हमारी 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। ये हमारा शायद आज का ये पहला ही क्वेश्चन है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है,
हमसे कह रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, तो फोटो एक बार, हाँ तो अगला क्वेश्चन हमारा है आज का दूसरा क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। शेषफल 5 प्राप्त हो। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों तो याद रखना, जैसे 5 को शेषफल बता रहा है तो हम 5 को दोनों से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 240, और जब इससे 5 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 1032। तो हम जो भी ये 5 माइनस कर देंगे, जो भी बताएगा यहाँ पर शेषफल बचने के लिए उसे माइनस कर देंगे। उसे माइनस करने के बाद जो भी संख्याएं आएंगी उनका हम HCF, और अगर बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो HCF फाइंड आउट करेंगे, छोटी से छोटी में LCM फाइंड आउट करते हैं। तो इसे हम यहाँ देखते हैं। तो बच्चे देखते रहना कि ये हमारे इसके फैक्टर आए हैं। तो इनको हम देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। ये देखो 2 कॉमन है तो इसे यहाँ पे लिख देंगे। अगला हमारा फिर से ये 2 कॉमन है तो इसे भी यहाँ पे लिख देंगे। अगला हमारा फिर से क्या 2 कॉमन है, ये देखो फिर कॉमन है तो फिर लिख देंगे। और अब की बार ये देखो 3 कॉमन है तो हम इसे लिख देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ये हमारा 24 क्या है HCF है। तो ये हमारा HCF आया। तो इसके ऑप्शन पहले हमने नहीं लिखे थे, जिसके लिए अब लिख दे रहे हैं। तो ए पार्ट है 22 और बी पार्ट है 23, सी पार्ट है 24 और डी पार्ट है इसका 25। तो जिसमें हमारा ये सी पार्ट सही होगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सी पार्ट सही होगा। आंसर में यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी पार्ट 24 वाला सही है। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास हमारी